इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 14 सितंबर क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे बिगेस्ट रिवलरी भाई होने जा रही है। अलार्म सेट कर लो भाई, क्योंकि उस दिन मैच नहीं एक जंग होने जा रही है। अब इंडिया ने जो स्क्वाड किया वो एक एक प्लेयर ऐसा सिलेक्ट किया कि जो रख रख के पाकिस्तानी प्लेयर्स को मारने वाले हैं। और इसको देखकर मेरे चेहरे से आपको लग नहीं रहा होगा, लेकिन मेरी फटी पड़ी है। इंडिया को चाहिए, अगर ऐसा है पॉलिटिकल चीजों को साइड पे रख के, ये 10 टेस्ट मैच खेल लें, 10 वनडे खेल लें और 10 T20 हमारे साथ खेल लें, फिर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो सकलैन बैठ के कह रहा है ओ जी 10 मैच टेस्ट मैच करा दो इंडिया के, 10 वनडे करा दो इंडिया के, 10 करा दो T20 के, लग पता जाएगा इंडिया की टीम अच्छी है या हमारी टीम है। ओ भाई माफ कर दे, जान छोड़ हमारी, माफ कर दे। खेल तो सही जाके, लग पता जाएगा तुझे। इतना मारेंगे ना, इतना मारेंगे, याद रखोगे। क्या समझ रहे हो भाई? लेकिन भाई उससे पहले जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं ना भाई, डर का माहौल हो रहा है, डर सता रहा है कि 2 मैचेस होने हैं इंडिया से और क्या होगा पाकिस्तान टीम का। मुझे यही लगता है कि पाकिस्तान जैसे इंडिया से हारती आ रही है, अभी भी यही लगता है कि हारेगी, क्योंकि हमारे जो नौजवान है वो अपना फोकस इतना नहीं करते क्रिकेट पे। हर दफा उसी ग्रुप में पाकिस्तान के ग्रुप में इंडिया होगी, हर दफा ऐसे ही करते हैं। उनको पता है थब्बी इधर से आनी है, मालवाल इधर से आना है, सारा कुछ इधर से ही होना है। तो वो एक करवा के एक ही मैच खेलना है हमारे साथ, और उसमें ऐसी उन्होंने प्रेपरेशन करनी है कि पूरा ग्राउंड भी नीला होगा, उससे पहले ही हाइप क्रिएट कर दी जाएगी और मीडिया कैंपेन चलेगी और हमारे इश्यूज के ऊपर बातें होंगी और खुद मजे से तैयारी होकर एक मैच खेल के भाग के निकल जाएंगे। वो तो भूखे शेर बैठे हैं भाई, इंडिया भूखे शेर बैठे हैं। जिस तरह से वो कंसिस्टेंसी के साथ खेल रहे हैं और उनके सामने ये ओमान, अफगानिस्तान, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो उनका है कि ये यकीन करें, ये वो स्टार्टर हैं। जब आप किस रेस्टोरेंट में जाते हैं कहाँ भी जाना है इंडिया ने। ये पूरी आर्मी है इंडिया की। आर्मी जिस तरीके से क्रिकेट निकल के आ रही है ना भाई, ये सब इनकी शक्लें देखो, ऐसी लग रहा है खा जाएंगे कच्चा हमको पकड़ के। अभिषेक शर्मा एक ऐसा प्लेयर है जिसका इस टाइम पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा डर है, क्योंकि वो बंदा मारता नहीं है, वो बंदा खाल उतारता है। उनकी छोटी टीम ने भी बड़ी बड़ी टीमों को हराया और हमारी बड़ी टीम ने भी छोटी छोटी टीमों से नाक कटवाया। हम लोग उसका हम मुकाबला ही नहीं कर सकते। हमारे हर थोड़े टाइम बाद चेयरमैन कभी चेंज हो रहा है, कभी क्या, इनसे अपने फैसले ही नहीं हो रहे और एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इनको सपोर्ट करें। हम कितना टाइम तक करते रहे, हम भी कर करके थक गए। एशिया कप में कोई ऐसी टीम नहीं है जो कि इंडिया को छुट्टी का दूध याद करवा सकता है या टफ टाइम दे सकता है। अगर कंसिस्टेंसी को देखा जाए तो इंडिया तो टॉप पे जा रहा है। उसके जो प्लेयर्स हैं, सूर का बच्चा जो एक सूर्य कुमार यादव और एक जो शेर का बच्चा वहाँ पे, शुभमन गिल, जायसवाल, हार्दिक पांड्या, भाई सारे के सारे वहाँ पे बबर शेर बैठे तैयार बैठे हुए हैं। बंदा किसी को भी नहीं बख्शेगा। वो बंदा ये टेपिए लंगड़े, ये जो है वो नसीम ब्यूटी क्रीम, इनको तो समझ लो वो छोड़ेगा ही नहीं। हमारी पाकिस्तान जिसका लर्न ही खत्म नहीं हो रहा और लर्न का प्रोसेस जो है वो चलता जा रहा है। एशिया कप सर पे आ चुका है। ना तो हम बॉलिंग में जो है कि उनसे उनके आसपास है, ना बैटिंग में, ना स्ट्राइक रेट में, ना मैच जीतने के मामले में, किसी मामले में भी नहीं। हर शोबे में टीम इंडिया आ गई। पाकिस्तानी प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट है वो जमीन पे छू रहे हैं। मतलब जमीन आसमान का फर्क है इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट में। एक पास से ढोल रख दो, एक पास से बाबर आजम को खड़ा दो, बाबर आजम अच्छा नाचेगा ढोल वाले से, ये बात है ना भाई। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों एशिया कप का ऑफिशियली स्क्वाड अभी भारत ने जारी नहीं किया है, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों को देखकर जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों में डर और खौफ का माहौल है, मतलब पाकिस्तानी मीडिया अभी से हार मान चुकी है भारत और पाकिस्तान मैच में। वो तो भूखे शेर बैठे हैं भाई, इंडिया भूखे शेर बैठे हैं। जिस तरह से वो कंसिस्टेंसी के साथ खेल रहे हैं और उनके सामने ये ओमान, अफगानिस्तान, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो उनका है कि ये यकीन करें, ये वो स्टार्टर हैं। जब आप किस रेस्टोरेंट में जाते हैं कहाँ भी जाना है इंडिया ने, यकीन करें तो स्टार्टर है इनके लिए। तो आई एम होपिंग दैट कि मैं भी पाकिस्तान थोड़ा सा टफ टाइम, मुझे कोई यकीन होप नहीं है मुझे कि उतना टफ टाइम देंगे। मतलब कि एशिया कप में कोई ऐसी टीम नहीं है जो कि इंडिया को छुट्टी का दूध याद करवा सकता है या टफ टाइम दे सकता है। अगर कंसिस्टेंसी को देखा जाए तो इंडिया तो टॉप पे जा रहा है। उसके जो प्लेयर्स हैं, सूर का बच्चा जो एक सूर्य कुमार यादव और एक जो शेर का बच्चा वहाँ पे, शुभमन गिल, जायसवाल, हार्दिक पांड्या, भाई सारे के सारे वहाँ पे बबर शेर बैठे तैयार बैठे हुए हैं। जंग का भी माहौल चल रहा है। उन्होंने तो नहीं छोड़ना, उन्होंने पूरा बदला था ना, बिल्कुल तैयार बैठे हैं, रेडी बैठे हैं, भूख उन्होंने सारी भूख हम पे मिटा दी। जी मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह कोई टीम है जो इंडिया को बीट कर सके। जैसे हांगकांग है, यूएई है, वो एसोसिएटेड टीम्स हैं, कोई बड़ी टीम्स नहीं है। बाकी रह गए अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान। मुझे नहीं लगता इनकी क्रिकेट वैसे जा रही है जैसे इंडिया की जा रही है। जैसे इंडिया अपनी टेस्ट क्रिकेट पे वर्क कर रहा है। टेस्ट क्रिकेट जिस कंट्री की स्ट्रांग होगी तो उसकी डेफिनेटली बाकी क्रिकेट मतलब इसमें कोई टक्कर की टीम नहीं है एशिया कप के अंदर इंडिया। मुझे नहीं लग रही कि इंडिया मतलब फिर तो इंडिया मक्खन मलाई की तरह जीत जाएगा यार। हाँ इंडिया का टीम है एशिया के कप में, इसकी टक्कर में, इसके मुकाबले में अगेंस्ट कोई भी ऐसा टीम नहीं है जो उनको टक्कर दे सके। अच्छा, अगर वो पाकिस्तान हो जाए, अगर वो ओमान हो जाए, ये जो नई टीम्स ने एंट्री ली है, हांगकांग हो गई, यूएई हो गई, एग्जैक्टली, ये जो टीम्स है ये तो ऑलमोस्ट नई एक्सपीरियंस लोग हैं। इन्होंने कोई मतलब कोई मुकाबला नहीं इंडिया के साथ, कोई टूर्नामेंट उन्होंने जज नहीं किया, कोई एक्सपीरियंस नहीं किया इन चीज़ों को। तो मैं तो ये कहूँगा कि इस वक्त हालिया वक्त में जो इंडिया का टीम है, इसके मुकाबले में किसी भी टीम की वो दम नहीं है। नहीं, कोई भी दम। मुझे ये लगता है कि नए टैलेंट को मौका देना चाहिए और अगर बाबर और रिजवान नहीं परफॉर्म कर पा रहे तो उनको रेस्ट देना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। एज यूजुअल मुझे यही लगता है कि पाकिस्तान जैसे इंडिया से हारती आ रही है, अभी भी यही लगता है कि हारेगी, क्योंकि हमारे जो नौजवान है वो अपना फोकस इतना नहीं करते क्रिकेट पे। बिल्कुल नहीं, पर बस यही है कि हमारे पास डेटा बहुत है, बाकी स्कोर तो जीरो ही है। स्कोर बहुत है। यहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है बाबर आजम का विराट कोहली का, और इतना को बुलशिट कंपैरिजन है, ये सबसे बड़ा बुलशिट कंपैरिजन है।
कहाँ पे गंगू तेली हाँ, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ठीक है, राजा भोज और गंगू तेली। इंडिया एब्सोल्युटली ग्रेट है। अब विराट है, उनकी कभी बैक एंड स्टोरी आप डेली बेसिस में मैं आपकी इंडिया के बाहर ही इनके कुछ हो जाता है, इनको और कंट्री से बिल्कुल जीत जाते हैं, फिर भी उनको शिकस्त दे देते हैं। लेकिन इंडिया के बाहर इनको पता नहीं जाता, वहाँ से पैसे लेते हैं या क्या होता है। ऐसे एक पास से ढोल रख दो, एक पास से बाबर आजम को खड़ा दो, बाबर आजम अच्छा नाचेगा ढोल वाले से, ये बात है ना भाई। विराट कोहली दुनिया का महा बैट्समैन है वो, चाहे वो मेंटली लेवल उसका देखा जाए विद स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी लेवल, और यहाँ पे पाकिस्तानियों की तरफ अगर बात करें, विराट ने अपनी लाइफ पे, अपनी पर्सनल लाइफ पे कंप्रोमाइजेस किए जस्ट टू गेट दी बेस्ट रिजल्ट्स इन द प्रोफेशनलिज्म। सो इंडिया के अगर हम क्रिकेटर्स की बात करें तो वो मेहनती हैं और उनमें लगन है कि हमने कुछ करना है, अपनी कंट्री के लिए नाम बनाना है। बट एज सच हमारी टीम में ये सब कुछ हारेंगे, बिल्कुल, क्योंकि ये उनसे नहीं मुकाबला कर सकते इंडिया वालों के साथ। इंडिया वाले बस भूखे शेर हैं, यही बात है और कुछ नहीं है। सॉरी टू से, बट मैं आपको ना यहाँ पे एक काउंटर क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा कि हमारी जो इंडियन टीम पाकिस्तानी टीम से क्यों बेटर है? डेफिनेटली बेटर है, जो रियलिटी हम उस पर बात करेंगे क्यों। बट अगर ये अपनी फॉर्म में नहीं है और ये वो रन्स नहीं कर पा रहे हैं तो वी शुड मूव टू अनदर टैलेंट और हमें बाकियों को मौका देना चाहिए। इंडिया के जो कप्तान होंगे वो है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव के साथ शुभमन गिल T20 टीम का पार्ट होंगे। आपको बताता चलूं 28 को इसका फाइनल है। अगर शुभमन गिल एशिया कप टीम के साथ है तो फिर इनका जिसको कहते हैं 2 अक्टूबर को वेस्ट इंडीज के साथ टेस्ट मैच भी है। इसी के साथ साथ अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा ये बल्लेबाज हो गए, साथ ही साथ संजू सैमसन, जितेश शर्मा या ध्रुव जरल में से कोई एक होगा। इसी के साथ साथ ऑलराउंडर्स की अगर मैं बात करूं तो हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर। बॉलर्स के अंदर कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह भी। जी हां, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक जसप्रीत बुमराह जो है वो फिट हो चुके हुए हैं, वो एशिया कप खेलेंगे। पहला जो टेस्ट मैच है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज उसके अंदर उनको रेस्ट दे दिया जाएगा। इसी के साथ साथ अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा में से कोई एक। इस स्क्वाड के अंदर कौन कौन से प्लेयर्स नहीं है मैं आपको बता देता हूं। जायसवाल नहीं है, ऋषभ पंत नहीं है, इसी के साथ साथ ऋषभ पंत का आपको पता ही है कि पांव इंजर्ड हो चुका हुआ है। केएल राहुल नहीं है, युजवेंद्र चाहल। अभिषेक शर्मा एक ऐसा प्लेयर है जिसका इस टाइम पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा डर है, क्योंकि वो बंदा मारता नहीं है, वो बंदा खाल उतारता है। जिस बंदे ने मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर की फैंटी लगाई हो ना, वो बंदा फिर सोच लेना, वो बंदा किसी को भी नहीं बख्शेगा। वो बंदा ये टेपिए लंगड़े, ये जो है वो नसीम ब्यूटी ग्रीन, इनको तो समझ लो वो छोड़ेगा ही नहीं, इनको तो वो छोड़ेगा ही नहीं। अगर मार्क वुड और इन जैसे प्लेयर्स की और जोफ्रा आर्चर की अगर पिटाई लग सकती है ना, तो बेटा ये फिर किसी खेत की मूली है ही नहीं है। ये बात अपने माइंड में आप डाल लीजिएगा। पाकिस्तानी सोनू पीली चप्पल डाल लेना जरा। इंडिया के अगर स्क्वाड की अगर मैं बात करूं तो जो 15 रुकनी स्क्वाड है उसमें मैं आपको बता देता हूं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली यही होगा। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, अय्यर, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया मतलब भारत के अभी ऑफिशियली स्क्वाड एशिया कप का जारी नहीं किया बीसीसीआई ने, लेकिन जिस तरीके से प्लेयर मौजूद हैं अभी करंट टाइम में एशिया मतलब T20 खेलते हैं, उनका एक मतलब परफॉर्मेंस देखकर, उनका स्ट्राइक रेट देखकर जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मची है, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ तक मान चुके हैं कि भारत पहले से ही मैच जीत चुका है। क्योंकि इन पाकिस्तानियों को पता है कि जब हमारी टीम वेस्ट इंडीज जैसे छोटी टीमों से हार सकती है तो हमारी टीम भारत जैसी इतनी बड़ी टीमों से कैसे जीत पाएगी। मतलब पाकिस्तानी मीडिया अभी से हार चुकी है। जिस तरीके से भारत का स्क्वाड अभी दिखाया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर फ्लोट हो रहा है कि जिस तरीके से अभिषेक शर्मा है, उसमें सुमन गिल मौजूद है, यशस्वी जायसवाल जैसे ताबड़तोड़ खिलाड़ी हैं, संजू सैमसन जैसे विस्फोटक बल्लेबाज मौजूद है, तिलक वर्मा है, सूर्य कुमार यादव हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इस तरीके से बल्लेबाज पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने पड़ेंगे तो किस तरीके से पाकिस्तानियों का हाल होगा, ये तो पाकिस्तानी मीडिया खुद बता रही है। लेकिन जिस तरीके से स्क्वाड को लेकर बातें हो रही है, पाकिस्तान में अभी से डर और खौफ का माहौल है कि अगर भारतीय टीम हमें दुबई में हमारे सामने पड़ेगी तो हमारा क्या होगा। और पाकिस्तान और भारत का 2-2 मैच होने वाला है। अगर पाकिस्तान और भारत फाइनल में जाती है तो 3-3 मैच होगा एशिया कप में। लेकिन जिस तरीके से स्क्वाड को लेकर डिस्कशन हो रही है और भारत में इतने ज़्यादा T20 के प्लेयर मौजूद है, T20 के ही नहीं बल्कि ODI के टेस्ट के इतने प्लेयर्स मौजूद हैं जिनको मतलब किसको प्लेइंग 11 में खिलाना है, किसको नहीं खिलाना है, ये मतलब डिसाइड करना काफ़ी टफ हो जाएगा सेलेक्टर को लेकर।
क्योंकि सेलेक्टर मतलब 11 प्लेयर ही चूज करेंगे एक मैच के लिए, लेकिन उन 11 प्लेयरों को चूज करना कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसमें सभी खिलाड़ियों ने काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखाते आ रहे हैं पिछले कई मैचों से। मतलब पिछले जितने मैच हुए हैं उसमें मतलब ये जितने खिलाड़ी हैं वो इतने शानदार तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनको निकालना मुश्किल हो जा रहा है। तो मतलब सेलेक्टर को सेलेक्ट करने में टीम को मुश्किल हो रही है। उधर पाकिस्तान में जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है कि बाबर आजम को टीम में लेना है, रिजवान को टीम में लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जिस तरीके से बाबर आजम 3 गेंदों में 0 रन बनाकर आउट होता है, मतलब मोहम्मद रिजवान 37-38 गेंदों में 15-16 रन बना रहा है। तो इस तरीके से स्ट्राइक रेट है पाकिस्तान का जो इतनी बुरी है कि मतलब 100 के आसपास की स्ट्राइक रेट है इन पाकिस्तानी बल्लेबाजों की। लेकिन भारतीय जो बल्लेबाज है उसमें 200 सभी का लगभग ऑलमोस्ट 200 के करीब ही है। लेकिन मतलब जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं उसी तरीके से इनकी टीम जो बेड़ा गर्क हो रही है उस तरीके से है। लेकिन आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि भारत के लिए कितना टफ हो चुका है कि मतलब टॉप 15 को सेलेक्ट करना और टॉप 11 में मतलब जगह देना खिलाड़ियों को कि किस तरीके से टीम मैनेजमेंट करेगी। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने अच्छे अच्छे बल्लेबाज मौजूद हैं। मतलब भारत की स्क्वाड को देखकर अभी से इन पाकिस्तानियों ने जज करना शुरू कर दिया कि हम इनसे हार जाएंगे। तो खैर इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।